Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Vibes. I am Mohammad Sulaiman Ansari. Today's topic is torque on current loop and magnetic dipole. Torque on a rectangular current loop in a uniform magnetic field. हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर करंट लूप को रखेंगे तो हम देखेंगे उस पर क्या क्या फैक्टर क्या क्या इफेक्ट काम करते हैं। तो हम देखेंगे कि वहां पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। तो कंसीडर रेक्टेंगुलर लूप। स्टार्ट करता हूं यहां से। Consider rectangular current loop। ये मैंने कंसीडर कर लिया। ये ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। कैसे करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से हमने बैटरी वगैरह लगा के सेटअप करके रखा है। तो हम इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। इसका मैंने नाम रख दिया ए बी सी एंड डी। ठीक है भाई, चलिए तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे कंसीडर कराता हूँ। मैग्नेट के पोल का यूज करता हूँ। देखते हैं यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग दिखाते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रखना है। एक कॉइल को यहां पर हमने रख दिया। इस कॉइल का नाम ए बी सी एंड डी। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ऐसे ये ठीक है, ये करंट फ्लो। तो ये है मैग्नेटिक पोल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है, इस कॉइल को अभी जो ना हमने ऐसे रखा हुआ है कि ये कॉइल जो है अपने पास अभी ऐसे रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और वो कॉइल ऐसे प्लेस्ड है। जब ये कॉइल ऐसे प्लेस्ड है तो इस पर जो एरिया वेक्टर बनेगा वो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। तो ये एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा बाहर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक, ये ऐसे दिखा सकते हैं लोग। ये इसका एरिया वेक्टर। तो करना क्या है, मुझे फोर्स निकालना है इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर। फोर्स ऑन कॉइल ABCD जो मैंने इसका नाम दिया है, इस पर फोर्स निकालना है। तो इंडिविजुअली फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या नाम दिया, फोर्स ऑन कंडक्टर AB। फोर्स ऑन कंडक्टर AB, तो इसको मैंने लिखा FAB। हमने पढ़ा है ILB साइन थीटा। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है L लेंथ है इसकी, और जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी मान ली मैंने, B मान ली। चलिए ILB साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन L और B। यहाँ पर लेंथ देखिएगा, लेंथ ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। मतलब ये क्या है, ये एक लेंथ है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो पुट हियर sin 90 और यू नो sin 90 इज 1। तो FAB इज इक्वल टू ILB। अब ये फोर्स किधर है, फोर्स बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसको निकालना चाहते हैं इसकी डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो डायरेक्शन को निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं।
तो आप जानते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को इस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है। दिस फिंगर इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस मिडिल फिंगर इंडिकेट इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस थंब इज रिप्रेजेंट मोशन, यानी कि फोर्स। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर। हम ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा लीजिए। करंट जो है इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है, इस वायर में ऊपर करंट फ्लो हो रही है, ये ऐसे करंट ऊपर फ्लो हो रही है ऐसे, ये फॉरवर्ड बनेगा। हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा थंब है ऑटोमेटिकली इधर सेटअप हो रहा है अंदर की तरफ, है ना, यानी कि इस कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट किधर फ्लो हो रही है ऊपर। तो मैं क्या देख रहा हूं, इस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ ऐसे, मतलब ये कोई सिचुएशन ये है, इस पे फोर्स लगा तो ये वाला कंडक्टर ये पोर्शन किधर आ रहा है अंदर की तरफ ऐसे, है ना। जब इस पे बात करेंगे तो ये बाहर की तरफ आता हुआ होगा, अभी हम फोर्स से बताएंगे। अभी ये ऐसे था, ऐसे आ गया, तो इस पर एक फोर्स लगा अंदर की तरफ ऐसे। इस फोर्स को मैंने लिखा फोर्स ऑन कंडक्टर ए बी, ठीक है, समझ में आता है। तो मैं इसको बोल देता हूं, मान लेते हैं इनसाइड। क्या बोल दिया मैंने? इनसाइड। कितनी वैल्यू मिली? सेकंड थिंग, मैं फोर्स निकालना चाहता हूं, फोर्स ऑन कंडक्टर CD पे। तो FCD लिखा मैंने, फॉर्मूला ILB साइन, अगेन 90 डिग्री है, अगेन देखो 90 डिग्री बनेगा। थीटा कितना डिग्री बनना है यहाँ पे हमने दिखा दिया 90 डिग्री, यहाँ पे भी कितना बनेगा इस केस के लिए 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री, ठीक है। तो FCD एक वेक्टर F फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन देखना चाहते हैं, वही वाला कंसेप्ट अप्लाई किया। ये देखो इस पे निकाला था, इस पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडक्टर में ये वाला कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर, ये वाला पोर्शन, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है अभी भी, ठीक है। और ये करंट जो है इस वायर के नीचे जा रही है, तो इसको मिडिल फिंगर को किधर कर देना है? नीचे, ये वाला फॉर्मेट। तो ये थंब ऑटोमेटिकली किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे ये थंब। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? अच्छा, अंदर इनसाइड के लिए हम कैसा यूज करते हैं? क्रॉस। इनसाइड के लिए कौन सा यूज करते हैं? क्रॉस। और ये किसके लिए नोटेशन में बना के रखा है? आउट साइड के लिए, ठीक है, आउटसाइड के लिए। तो ये हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई ऐसे रखी हुई थी, ऐसे कोई रखी हुई थी। इस वाले कंडक्टर पे फोर्स लगा अंदर की तरफ, इधर की तरफ, इस वाले कंडक्टर पे फोर्स लगा बाहर की तरफ। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं मानता हूं तो ये कोई ऐसे रखी थी और ऐसे घूम गई, ठीक है, फिर टॉर्क लगेगा, फिर ऐसे घूम जाएगी। तो अल्टीमेटली ये कोई ऐसे इसके अंदर घूमना शुरू करेगी। अभी और फोर्सेस की कैलकुलेशन करते हैं। फोर्स ऑन कंडक्टर BC पे देखो, ये लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ है, और ये ही मैग्नेटिक फील्ड है, यही कंडक्टर की लेंथ है और यही मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे थीटा कितना डिग्री बनेगा? 0। ये कंडक्टर की लेंथ है, ठीक है, ये कंडक्टर की लेंथ है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बोल सकता हूँ थीटा कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री। तो फोर्स ऑन कंडक्टर मैंने लिखा BC इज इक्वल टू I, L की तरह कौन काम कर रहा है? स्मॉल b, कैपिटल B और साइन 0, तो कितना आ जाएगा? 0। फोर्स ऑन सिमिलरली TA, I, B और P साइन 180 डिग्री, अगेन कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स F नेट वो कितना लग रहा है? 0। इस कॉइल ABCD पर जो हमने मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, उसका नेट फोर्स की कैलकुलेशन आ रही है 0। इस नेट फोर्स का 0 आने का क्या मतलब है? देयर इज नो लीनियर मोशन, देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ कॉइल। इस कॉइल का कोई लीनियर मोशन तो नहीं हो सकता। नेट फोर्स 0 आने का मतलब यही है कि ये जो कॉइल हमने यहाँ रख रखी है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना तो ऐसे आगे बढ़ सकती है और ना ही ऐसे पीछे आ सकती है, ना ही लेफ्ट में जा सकती है और ना ही राइट में जा सकती है, ठीक है, ना ही राइट में और ना ही लेफ्ट में जा सकती है।
इसका फोर्स का 0 आने का मिनिमम। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर फोर्स नेट फोर्स 0 है तो ये कोई घूम नहीं सकती, ऐसा पॉसिबल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई को किसी भी चीज को घूमने के लिए एक अलग तरीके का फोर्स काम करता है, उसका नाम है एंगुलर फोर्स, जिसको जानते हैं हम टॉर्क के नाम से। किसके नाम से? टॉर्क के नाम से। तो हो सकता है इस पे टॉर्क लग रहा हो, तो टॉर्क की कंडीशन हम अगर देख लें तो हम इस पे बता देंगे कि टॉर्क लग रहा है। जैसे हमने देखा कि इस पे फोर्स इधर लग रहा है और हमने देखा कि इस पे फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ऑन कंडक्टर CD। तो हम क्या देख रहे हैं कि टॉर्क की कंडीशन बन रहा है, इस पे इस वाले कंडक्टर पे अंदर की तरफ फोर्स और इस वाले कंडक्टर पे बाहर की तरफ फोर्स, इस पे 0 इस पे 0, ठीक है। तो ये एक कंडीशन बनती है टॉर्क की। ये इसलिए अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली बात, ठीक है भाई। तो इसको अब हम देखते हैं यहां पर कितनी कितनी कैलकुलेशन हमारी आती है। टॉर्क के लिए कंडीशन, तो इस पर फोर्स इधर की तरफ और इस पर फोर्स इधर की तरफ, दो कोई। तो मैंने देखा कि जब कोई ऐसे रखी हुई थी, जब कोई अपनी टॉर्क, तो टॉर्क की कंडीशन है अपनी टॉर्क इज इक्वल टू, इट इज नोटेड बाय टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली सिचुएशन, ठीक है। मतलब टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली कहानी हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है भाई, चलो क्लियर है यहां तक। अब मुझे टॉर्क की कंडीशन दिखाई दे रही है, इस कोइल पर इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं। द इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, एक्ट ऑन अ कोइल, क्रिएट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इसे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप हम समझ चुके हैं, है ना। किसी एक बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स काम करता है तो टॉर्क बनाता है। तो ध्यान से देखें, जब कोइल ऐसे रखी थी, ऐसे कोइल ऐसे, तो इस कोइल पर फोर्स, ये पूरी डिस्टेंस अपने पास b है, विड्थ इसकी, तो इस कोइल पे मैं देख रहा था फोर्स ऐसे काम कर रहा है, F ऊपर की तरफ, और इस पर फोर्स किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ। इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये कितनी होगी b/2, हाफ ऑफ, ये कितनी होगी b/2, ये वाली बात है, ठीक है। अब इसी सिचुएशन को फील करने के लिए, इसी सिचुएशन को फील करने के लिए, जैसे कोई पहले ऐसे रखी हुई थी, ऐसे, ये वाला पोर्शन देखिए, ऐसे रखी हुई थी, फिर क्या हुआ, ये वाली कोइल जो ऐसे रखी थी, ये कोइल, अभी इसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसा है, ये इसका एरिया वेक्टर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूँ, ये मैग्नेटिक थीटा बिटवीन देम, थीटा बिटवीन देम इज 90 डिग्री है, ठीक है। कितना डिग्री, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एरिया कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब क्या हुआ, ये जो कोइल ऐसे रखी थी, ये ऐसे रखी थी, ये कोइल घूम गई, ऐसे मान लीजिए ये कोइल ऐसे रखी थी, ये वाला पोर्शन, ये घूम गया, ये कैसे घूम गई, तो जो पहले एरिया वेक्टर ऐसे काम कर रहा था, जैसे घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी साथ के साथ घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगी। तो मतलब मैं इस ड्राइंग को कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ, ऐसे घूम जाएगी, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, एरिया वेक्टर ये इसके साथ ऐसे घूम जाएगा, इसमें जो फोर्स लगेगा ऐसे, इसमें जो फोर्स लगेगा ऐसे, इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बैठ जाओगे अभी,
ये बी है यहां से लेकर के यहां तक पूरी दूरी। ये सिचुएशन। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने दिखाया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैंने इसको यहां से मिला दिया, ये परपेंडिकुलर लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, दिस इज एरिया वेक्टर हियर और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और ये पूरा है 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना है 90, ये कितना बच जाएगा थीटा। इसी बात को, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मैं नाम रख देता हूं m और n, ये दो पॉइंट मैंने नाम रख दिए, ये m बोला, ये n बोला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मुझे क्या करना, सॉरी ये m है, ये n है, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये n है, इसका नाम o रख देते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिएगा ये वाली, ठीक है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मुझे निकालना है। तो मैंने इस वाले ट्रायंगल में गया, ये एंगल अपना बना थीटा, ये बना 90 माइनस थीटा, और ये बना तुम्हारा 90, और ये साइड ये पता है हमें b है, और इसे मुझे निकालना है m, ये है। तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस mo निकालने के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस mo निकालने के लिए इस ट्रायंगल का यूज किया। तो मैंने लगाया इसमें साइन थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर mo अपॉन हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस m और n, mo मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा mo अपॉन mn, अपने पास है b, तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी b साइन थीटा, b साइन थीटा। तो ये जो b साइन थीटा है ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकल के आगे, बस मैंने इसको अप्लाई कर दिया। टाउ इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू I L B, ठीक है, I L B, फोर्स इज इक्वल टू I L B, और डिस्टेंस कितनी निकल गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस B sin थीटा, B sin थीटा। अब देखो ये L और ये B, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ क्या बनता है एरिया, क्या बनता है एरिया ऑफ द कॉइल। तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा I A B sin theta, theta is the angle between area vector and magnetic field, theta is the angle between A and B, A और B के बीच का एंगल है थीटा। अब कोई भी डिवाइस जो बनती है एक सिंगल टर्न की नहीं बनती, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे जाते हैं, तो मैंने इसमें n का यूज कर लिया, तो ये हो गया NIAB sin थीटा, ठीक है, NIAB sin थीटा। अब ये जो NIA होता है, NIA ये होता है मैग्नेटिक डायपोल नोटेड बाय कैपिटल M, NIA क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक डायपोल। तो इसको हम क्या लिख देंगे, तो टाउ इज इक्वल टू m b sin थीटा, क्या लिख लेंगे m b sin थीटा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो कौन सा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, m क्रॉस b। जो लिखा था ना डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू m i a हमने यूज किया, और यहां से फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क का निकल के आया m क्रॉस b, m क्रॉस b, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब ये थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंगल डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब थीटा
थीटा कब कब जीरो होगा, जब जब थीटा जीरो होगा तो उस कॉइल पे जो टॉर्क लगेगा वो जीरो लगेगा, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस कॉइल पे टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। चलिए इस लेक्चर को एक बार रोकते हैं, इसके बाद कंटिन्यू इस लेक्चर को देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं अभी डील करने के लिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।